राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो ज्ञान तनु में। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धनु राशि है आपकी और आपके राशि स्वामी बनते हैं देवगुरु बृहस्पति। तो कैसा रहने वाला है धनु राशि वालों का दिसंबर 2024 का महीना विद्यार्थियों के लिए? लव लाइफ, उनका मैरिड लाइफ, कैरियर, व्यापार, बिजनेस, भाग्य आदि सब कुछ कैसा रहेगा, आइए डिटेल में जानते हैं। फ्रेंड्स, ये कार्यक्रम जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपका कोई कुंडली से रिलेटेड प्रश्न है या फिर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर आपका कोई अन्य प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कहते हैं स्वास्थ्य कैसा रहेगा धनु राशि वालों का दिसंबर के महीने में। तो आपके जो राशि स्वामी है वो है बृहस्पति देव, जो कि बैठे हैं आपके छठे हाउस में यानी कि 6th हाउस में। और 6th हाउस आपको पता ही है किसका होता है, रोग ऋण शत्रु का। तो जब राशि स्वामी ही रोग के ग्रह में बैठे हैं तो आपका स्वास्थ्य दिसंबर के महीने में कैसे ठीक रह सकता है। धनु राशि वालों को दिसंबर के महीने में अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि राशि स्वामी खुद ही रोग के ग्रह में बैठे हुए हैं। इस समय आपको स्टमक प्रॉब्लम हो सकती है, आपको इस समय यात्राएं बहुत ज्यादा करनी पड़ेंगी और जिन यात्राओं की वजह से जो आपका स्वास्थ्य है वो बहुत ज्यादा खराब होने के चांसेस लग रहे हैं। आपको विशेष तौर पर अपने खाने पीने पे ध्यान देना होगा। स्किन में इन्फेक्शन, आंखों में इन्फेक्शन, पेट का अपसेट होना, इन सब चीजों, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होना, इन सब चीजों को देखा जा सकता है इस महीने। तो बहुत ज्यादा ध्यान दें। कोई लंबी अगर आपको बीमारी है, डायबिटिक या आप बीपी हाई के पेशेंट है, तो आपको और भी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है धनु राशि वालों को दिसंबर के महीने में। इस मंथ आपको कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यू थोड़े बहुत लगे रहेंगे, लेकिन मंथ एंड तक होते होते ये सब चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। बात करें विद्यार्थियों के लिए कैसा रहने वाला है दिसंबर का महीना, तो यहाँ पर मंगल ग्रह की स्थिति है वो ज्यादा अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। आपका जो मन है वो बहुत ज्यादा भटक सकता है। आप इस भटकाव के कारण जो आपकी स्टडी है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट हो सकती है। मंगल जो है नीच के हैं, मंगल की स्थिति, ग्रह स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। तो आपको बहुत ज्यादा संभलने की जरूरत है इस महीने, दिसंबर के महीने में। खासकर दिसंबर के बाद में मंगल की स्थिति अच्छी हो जाएगी, इसके बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा। यहाँ पर कुछ लोग आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, मन को भटकाने की कोशिश करेंगे, पर आपको खुद को एकाग्र करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, तभी आपका कुछ हो पाएगा। अगर आप एडमिशन लेने का सोच रहे हैं तो थोड़ा सा आप दिसंबर के महीने में रुक जाएं, क्योंकि ग्रह की स्थिति ठीक नहीं है। तो अच्छा होगा कि दिसंबर के बाद आप कहीं भी एडमिशन लेना चाहते हैं, कहीं जाना चाहते हैं हायर स्टडी के लिए, अगर दिसंबर के बाद जाएंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा। कहते हैं कि लव रिलेशन दिसंबर के महीने में आपका कैसा रहने वाला है। तो दिसंबर का महीना वैसे भी अच्छा नहीं है, क्योंकि पंचम हाउस में पहले ही बताया कि मंगल की स्थिति ठीक नहीं है। पंचम हाउस वो होता है, वो भी आपके लव रिलेशन का भी होता है, पंचम हाउस विद्यार्थियों को भी होता है, पंचम हाउस आपके मेंटल स्टेट का भी होता है, पंचम हाउस आपके संतान का भी होता है। तो यहाँ पर मंगल की स्थिति अच्छी नहीं है। मंगल जो है नीच के है, तो थोड़े बहुत आर्ग्यूमेंट होना, मनमुटाव होना, एक दूसरे की बातों से सहमत ना होना, ये स्थिति यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। यहाँ पर आपको एक बात, विशेष बात पर ध्यान देना होगा कि आपको अपने पार्टनर पे बेवजह डाउट करने से बचना होगा। बात करें कि मैरिड लाइफ कैसी रहने वाली है, वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है, तो वैवाहिक जीवन होता है आपका 7th हाउस यानी कि 7th हाउस कुंडली का। तो यहाँ पर बुध की स्थिति जो है वो भी ज्यादा अच्छी नहीं है। तो यहाँ पर आपका जो पार्टनर है उसकी हेल्थ इश्यू थोड़े से बढ़कर सामने आ सकते हैं। आपको अपने पार्टनर की हेल्थ पर इस समय बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। थोड़े बहुत आप लोगों के बीच में आर्ग्यूमेंट भी हो सकते हैं बेवजह के, तो आपको खुद को ही समझाना पड़ेगा। आपका जो पार्टनर है इस समय थोड़ा सा रिजिड नेचर का हो जाएगा, जिद्दी स्वभाव का हो जाएगा। तो मनमुटाव जो है, आपस में तकरार होना, छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़ा होना, इन सब चीजों से आपको बचना होगा दिसंबर के महीने में, क्योंकि
जो ग्रहों की स्थिति है आपके बर्थ चार्ट में वो ज़्यादा अच्छी नहीं है। इससे अच्छा होगा कि आप लोग अपना प्लेस कुछ दिन के लिए चेंज करके कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं। तो इससे जो है दोनों का जो माइंड है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा और आपका वैवाहिक जीवन भी स्मूथली हो जाएगा। बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आपके भाग्य, कैरियर और बिजनेस के बारे में। तो यहाँ पर आपका जो भाग्य है वो 15 दिसंबर से पहले थोड़ा नॉर्मल दिखाई दे रहा है, लेकिन 15 दिसंबर के बाद जो है आपका भाग्य पूरा साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कोई इन्वेस्टमेंट है, कोई सेल है, कोई परचेज है, कहीं आप बहुत कोई बड़ी डील करना चाहते हैं, कोई मांगलिक कार्य करना चाहते हैं या कहीं सम्मिलित होना चाहते हैं, तो आप 15 दिसंबर तक वेट करिए उस चीज के लिए। अगर आप करते हैं कोई भी काम अपना, आप 15 दिसंबर के बाद करते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा। आपको उस कार्य में सफलता मिलने के पूरे योग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। 15 दिसंबर से अगर पहले आप करते हैं तो आपके कार्यों में बेवजह ही रुकावटें आने की संभावना पूरी दिखाई दे रही है। ये तो आपका 10th हाउस होता है कैरियर का, तो यहाँ पर विराजमान है केतु, और यहाँ पर केतु अभी विराजमान कुछ महीनों के लिए और ज्यादा रहने वाले हैं। तो केतु जो है वो किसी भी कार्य को आपको डिटैचमेंट करवाते हैं, यानी कि जो आप काम कर रहे होंगे उस काम को छोड़वा कर केतु जो है वो दूसरे काम में आपको लगवा देते हैं। तो हो सकता है कि आपको अपनी जॉब से रिलेटेड कहीं लंबा ट्रैवलिंग करनी पड़ जाए, या फिर आपको किसी अच्छी जॉब का ऑफर आ सकता है। आपकी जॉब तो अच्छी चल रही होगी, लेकिन केतु विराजमान है तो वहां पर आपकी जॉब में थोड़ा सा चेंजमेंट भी देखने को यहाँ मिल रहा है। वर्क प्लेस में थोड़ी पॉलिटिक्स भी आपकी देखने को मिल रही है, लेकिन ये स्थिति आपकी ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहने वाली है। कुछ समय के बाद ही ये सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। लोग जॉबलेस हैं, जॉब की सर्च कर रहे हैं, तो मिड दिसंबर के बाद में उन्हें कहीं अच्छी जॉब का ऑफर आ सकता है। जॉब मिलने के जो चांसेस हैं वो 70 से 80% यहाँ दिखाई दे रहे हैं। अगर बात करी जाए आपके बिजनेस के, तो बिजनेस इस समय आपको बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करवाने वाला है, यानी कि जितना आप काम करेंगे उससे कम ही आपको आउटपुट यहाँ पे मिलने वाला है। बिजनेस के से रिलेटेड आपको कहीं यात्राएं करनी पड़ सकती है, लंबा कोई ट्रैवल हो सकता है। आपको 15 दिसंबर से पहले अपने बिजनेस में कोई बड़ा डिसीजन लेने से बचना चाहिए, क्योंकि जो ग्रहों की स्थिति है आपकी 15 दिसंबर के बाद अच्छी हो रही है। और 15 दिसंबर से अगर आप पहले कोई बिजनेस में बहुत बड़ा डिसीजन लेते हैं, या फिर आप अपना बिजनेस कोई नया स्टार्टअप करने की सोच रहे थे वो करते हैं, तो उसमें थोड़ी सी रुकावटें आ सकती हैं। तो बेटर होगा कि आप 15 दिसंबर के बाद ही कोई बहुत बड़ा डिसीजन है, कोई डील है, इन्वेस्टमेंट करनी है, या फिर अपनी कोई बिजनेस की कोई ब्रांच नई सेटअप करनी है, तो 15 दिसंबर के बाद करेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। उपायों की, इन छोटे छोटे उपायों की अगर आप करते हैं तो आपके जो भी हर्डल्स हैं, जो भी परेशानियां छोटी मोटी आ रही होंगी लाइफ में, वो भी दूर हो जाएंगी। तो सबसे पहले तो आपको मंगल बीज मंत्र का पाठ करना है, बुद्ध बीज मंत्र का पाठ करें, सूर्य भगवान को जल दें, हनुमान चालीसा का डेली पाठ करें, गाय को हरा चारा खिलाएं, और हो सके तो पक्षियों को दाना भी डालें। अगर आप इन सारे उपायों को नहीं कर सकते हैं, 1 या 2 उपाय भी इनमें से कर लेते हैं, तब भी आपके लिए इनफ होगा। फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेरे चैनल को भी सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। राधे राधे।